जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है पीके टॉप क्लासेज में। आज हम लोग 5 अंक वाला महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांस अधिकतम है। ठीक है, चलिए इसमें के पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a बराबर क्या सिद्ध करना है? 2 sec a। तो यह क्या है ना कि ऐसे सिद्ध करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं 5 नंबर में। कितने नंबर में? 5 नंबर में। कोई दिक्कत? ये 5 अंक वाला VVI सवाल है। कोई दिक्कत? 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। चलिए, क्या है ना कि हम लोग जानते हैं कि इसका 2 पहलू दिया है। एक है बाएं साइड, देखिए यहाँ पे हम खड़ा हैं तो इस साइड है ये हाथ, यह बायां हाथ और ये दायां हाथ। तो इस साइड वाला पहलू हो जाएगा लेफ्ट और इस साइड वाला पहलू हो जाएगा राइट। तो हम कह सकते हैं कि यह लेफ्ट साइड में है और यह राइट साइड में है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं कि LHS से, LHS से। कोई दिक्कत? चलिए, LHS में कहा है कि इसको हम लोग उतारते हैं, क्योंकि आपका यह परीक्षा में रहेगा सवाल में तो उसको कॉपी पर उतारना पड़ेगा ना। तो हम लोग LHS से क्या करेंगे? इसको उतार लेंगे। तब cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a। क्या यह LHS हम लोग उतार लिए? चलिए, हम लोग एक बात जानते हैं, सबसे पहले नीचे वाला के क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम करते हैं। अब एलसीएम किस प्रकार से? तो देखिए, मान लीजिए कि 7/3 है जो 8/5 है। क्या यह एक दूसरे से एलसीएम लगेगा? नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो हम लोग गुना करते हैं, 5 आई 15 और हम लोग 15 लाते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। जब हम लोग इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बताइए, यहाँ से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म और कॉस से ऊपर वाला कॉस में गुना, तो कॉस गुने कॉस तो कॉस स्क्वायर ए। प्लस है तो प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस खत्म तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए क्या है ना कि यह इस सवाल के लिए मतलब इस वर्ष के लिए VVI है। इसी प्रकार हम लोग और भी सवाल देखेंगे जो लगता है कि इस वर्ष पूछे जाएंगे, इसलिए हम लोग इसको लाए हैं। ठीक है, चलिए बताइए, कॉस स्क्वायर ए, इसको सेम टू सेम लिख दिए। प्लस है तो प्लस 1 प्लस साइन ए। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। कोई दिक्कत? तो इसी आधार पर बताइए, a के जगह पर 1 है और b के जगह पर साइन है और स्क्वायर तो है, तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसको बनाएंगे। क्या कि a स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab तो 2 गुने 1 गुने साइन ए। क्या यह बात समझ में आया? चलिए, नीचे वाला को सेम टू सेम लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए देखिए, इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, साइन को हम लोग सरिया के लिखेंगे। ठीक है, साइन को पहले फिर कॉस को, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए, इसको पहले लिख दिए फिर इसको बाद में लिख दिए। अब बताइए, 1 गुना 2 बार, एक का पहाड़ा 1 बार। बताइए, कह रहा है कि a गुने 1, तो एक का पहाड़ा 1 बार तो 1। इसमें समस्या है? चलिए देखिए आगे, 1 अब प्लस 2 एकम 2 और 2 में साइन से तो 2 साइन ए।
नीचे सेम टू सेम लिख देंगे, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या है ना, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना? 1। तो इसके ये दोनों के स्थान पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 है तो 1 प्लस 2 साइन ए बटे, देखिए बटा में जो है उसको सेम टू सेम लिखेंगे, कॉस ए लिख दिए सेम टू सेम। अब देखिए आगे देखिए 1 प्लस 1 कितना? 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 साइन ए लिख दिए। और नीचे जितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए सेम टू सेम लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत? चलिए क्या है ना, देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 से 2 हम लोग क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। चलिए 2 कॉमन कर लिए, 2 का पहाड़ा में 2 कई बार में? एक बार में, प्लस 2 का पहाड़ा में 2 कई बार में? एक बार में, खत्म। तो 1 से गुना साइन में तो साइन है ना, साइन ए बटे नीचे वाला सेम टू सेम लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बताइए यहाँ पे ऊपर और नीचे सेम टू सेम आ गया, तो इससे इसको क्या करेंगे? खत्म कर दिए। चलिए देखिए आगे, बताइए 2 ऊपर बचिए, नीचे कॉस ए, तो नीचे क्या लिखेंगे? कॉस ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटे कॉस ए। हम लोग जानते हैं सेक ए बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉस ए होता है, 1 बटे कॉस ए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 गुने सेक ए। बताइए 2 सेक ए आ गया। क्या यह RHS सिद्ध हो गया? RHS क्या हो गया? सिद्ध। तो हम लोग लिखेंगे कि RHS प्रूव्ड हुआ। क्या हो गया? प्रूव्ड। कोई दिक्कत? आप इसका क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल भी क्षेत्रमिति का है, और यह क्या है कि इसी प्रकार से कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस सवाल को दे दें, हो सकता है इस पर पूछ सकता है। चलिए देखिए, कह रहा है कि 7 मीटर त्रिज्या वाला 10 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। मतलब कि 10 मीटर गहराई वाला और 7 मीटर त्रिज्या वाला एक गहरा कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी, जो खोदने से मिट्टी निकलता है उसको समान रूप से इसे फैलाकर बराबर किया जाता है, और बराबर करके एक चबूतरा, चरखूट चबूतरा बनाया जाता है। समझ में आया? तो चबूतरा चरखूट बनाया जाता है तो घना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घना। जिसका लंबाई दिया है 22 मीटर और चौड़ाई दिया 21 मीटर, तो कह रहा है कि जो चबूतरा बनाया गया है उसका ऊंचाई क्या होगा? उसका ऊंचाई क्या होगा? ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि हल। अब क्या है कि दिया है, क्या दिया है? तो बताइए, कुआं किस प्रकार से रहता है? इस प्रकार से रहता है ना कुआं, इस प्रकार से। तो बताइए इस प्रकार के कुआं को हमने बेलन कह सकते हैं कि कुआं का है तो बेलन के आकार का है। किसका? बेलन के। तब कुआं को मान लेंगे बेलन, कुआं को क्या मान लेंगे? बेलन। और चबूतरा को हम लोग घनाभ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? घनाभ। ठीक है, चलिए दिया है तो बेलन के त्रिज्या दिया है, बेलन का त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 7 मीटर। चलिए आगे देखते हैं, बेलन का ऊंचाई भी दिया है, बेलन का ऊंचाई बराबर, ऊंचाई
बराबर कितना मीटर? बेलन का ऊंचाई 10 मीटर दिया है। और देखिए उसके आगे दिया है घनाभ के लंबाई और घनाभ के चौड़ाई। घनाभ के लंबाई बराबर कितना? 22 मीटर। और चौड़ाई कितना? दिया है 21 मीटर। ठीक है, तो हमने के निकालना क्या है? तो चबूतरा की ऊंचाई, बराबर क्या होगा? चबूतरा की ऊंचाई बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल यदि रहे कि इस कुआं को खोदकर चबूतरा बनाया जाता है, या किसी बेलन को पिघलाकर घन बनाया जाता है, या किसी गोले को पिघलाकर किसी शंकु का आकार दिया जाता है, इस प्रकार से यदि सवाल पूछ ले तो हम लोग क्या करते हैं? इस सवाल में आयतन को बराबर करते हैं। आयतन को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो इसमें एक है कुआं जिसको हमने बेलन कहते हैं, और एक है क्या? घनाभ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा चित्र बनाते हैं, आप लोग देखिएगा। छोटा सा कुआं है जिसको हम लोग घन का रूप देते हैं, और इसको से परिवर्तित करके क्या बनाया जाता है? तो एक चबूतरा मट्टी निकाल के बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चबूतरा, जो घन के रूप का है। ये बेलन हो गया, और यह क्या हो गया? घनाभ के रूप के हो गया, क्योंकि इसका सभी भुज आपस में बराबर है? नहीं बराबर। यहाँ देखिए 22 है लंबाई, चौड़ाई कितना है? 21, तो बराबर सभी भुजा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। ठीक है, चलिए बेलन के आयतन और घनाभ के आयतन को हम लोग बराबर करते हैं। इसलिए किसको? बेलन के आयतन बराबर घनाभ का आयतन। बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुने बी गुने एच। कोई दिक्कत? चलिए देखिए अब इसको, पाई के मान कितना होता है? सबको तो पता रहता है पाई के मान। 22/7 गुने आर के मान बेलन की त्रिज्या बराबर दिया है कितना? 7 मीटर, तो 7 गुने 7 गुने एच के मान दिया है बेलन की ऊंचाई कितना? 10 बराबर है। बताइए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, घनाभ का लंबाई कितना दिया है? 22। यहाँ पे लिखा होगा घनाभ की लंबाई कितना? 22। अगुने चौड़ाई 21। अगुने एच के मान निकालना है ना, चबूतरा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चबूतरा क्या है? घनाभ है। देखिए यहाँ पे एक साथ से एक साथ खत्म, और देखिए बराबर के इस साइड है एगो, और बराबर के उस साइड है। तो बराबर के इस साइड, बराबर के उस साइड, ऊपर वाला से ऊपर कटता है, नीचे वाला से नीचे कटता है। तो ऊपर में यहाँ पर भी कुछ नहीं, नीचे तो 1 लगा देंगे, और ऊपर में 22, यहाँ पे भी ऊपर में 22, तो 22 से 22 खत्म। 7 तिया 21, तो लिख, और इधर क्या बच गया? तो केवल 10, और उधर 3h, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 बराबर 3h। इसीलिए क्या? इसीलिए 3h बराबर 10। इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो h बराबर 10/3 कटेगा तो 3.33 मीटर। क्या यह समझ में आया? इस प्रकार से 5 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल निम्नलिखित, देखिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसका बारंबारता दिया है 8, 4, 2, 6, 3, 5। ठीक है, तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि सूत्र से, बहुलक के सूत्र से ही इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, देखिए बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है? तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H या I को अंतराल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो L का मान, L यहाँ पे क्या है? तो L बराबर क्या है? तो L है बहुलक वर्ग का, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक है, एल क्या है? बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। और यहाँ पे एफ क्या है? F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ऊपर की बारंबारता, बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और F2 क्या है? तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की क्या है? बारंबारता है। बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। और H क्या है? तो H अंतराल है, अंतराल। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझाते हैं। L क्या है? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखिए बारंबारता में सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक यहाँ पे कौन है? 6 है। तो इसके ठीक रहने वाला बहुलक वर्ग होगा। क्या होगा? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या आ जाएगा? कोई पूछेगा कि बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग 30 से 40। और बहुलक वर्ग के बारंबारता को हमने F1 कहते हैं। क्या कहते हैं? F1। और F1 के जो ठीक ऊपर होता है इसको F0 कहते हैं। क्या कहते हैं? F0 कहते हैं। तो ये F0 हो गया। और बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक नीचे वाले, ठीक नीचे वाला मतलब इसको से नीचे ही है ना, इसको हम लोग F2 कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको F2 कहते हैं। और H क्या है? तो बताइए अंतराल कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। कितना बढ़ रहा है? लग रहा है कि सब में 10 बढ़ रहा है। तो H बराबर कितना आ जाएगा? तो H बराबर 10 होता है। इसको अंतराल तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। क्या करेंगे? लिख लेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया है? L बराबर दिया है, L बराबर बहुलक वर्ग के निम्न बारंबारता। बताइए बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग के निम्न, नीचे वाला कौन है? 30। तो L बराबर 30। ठीक है, अब देखिए F1 कितना है? F1 मतलब बहुलक वर्ग के सामने और सामने वाला बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के सामने का बारंबारता कितना है? सबसे अधिक बारंबारता इतना में सबसे अधिक, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होना चाहिए इसको, इसको क्या करें? 3 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अधिक हो गया, ध्यान नहीं दिया था। चलिए देखिए, ठीक है 8 नहीं था, सॉरी वहां पे 8 नहीं होगा। यहाँ पे 6 है तो यह अधिक है, वहां पे 8 नहीं होगा। यहाँ पे इसको से कम रहेगा तो कम कर दिए,
और लिखा गया था इसलिए सॉरी। चलिए देखिए आगे इसको एल बराबर दे दिया है, एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो 30 से 40 में कम कौन 30, कॉमा F1 कितना है, F1 मतलब सबसे अधिक कितना में 6 है, कितना है 6, और F0 कितना है, F0 मतलब कि F1 के ऊपर 2, ठीक है, F0 बराबर 2, और F2 बराबर मतलब F1 के नीचे वाला F2 बराबर कितना है 3 है, ठीक है। तो H बराबर कितना है, H बराबर मतलब अंतराल कहाँ से कहाँ घट रहा है, तो 10 घट रहा है, तो H बराबर कितना 10। कोई दिक्कत, आप लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ 8 नहीं है, गलती से लिखा गया था, यहाँ पे 3 है, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर बहुलक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों को तो पता होगा। चलिए बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, गुने कितना, तो गुने यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखल है गुने H, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एल के मान कितना दिया है यहाँ पे, एल बराबर 30 प्लस F1 के मान 6 माइनस F0 2 बटे 2 गुने F1 6 माइनस F0 2 माइनस F2 3 है, और गुने H के मान कितना है 10 है, कोई दिक्कत। चलिए 30 यहाँ पे लिखा गया, बोला 6 में से 2 गया तो 4 बटे 6 दूनी 12 माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ देते हैं, 3 2 5 माइनस 5, ठीक है, गुने 10। बताइए 30 प्लस 12 में से 5 गया तो 7, 4 बटे 7 गुने 10 कितना 10, 30 प्लस 10 चौके 40, 40 बटे 7, बताइए 40 बटे 7 कट सकता है, तो इसको काटेंगे, 7 बचे 35, 7 7 49, यानी कि 5.71 के लगभग आएगा, ठीक है। अब बताइए 30 प्लस 5.71, 30 प्लस 5.71 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना 30 5 35.71, क्या यह समझ में आया, चलिए ठीक है, यह समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए यहाँ पे 8 नहीं था 3 ही था, गलती से लिखा गया है इसलिए सॉरी। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल भी त्रिकोणमिति का ही है, ये भी लगता है कि VBA उसी। अब देखिए क्या है ना कि हम लोगों का तो पता नहीं है, देखिए कोई टीचर यदि कह दे कि यही पूछेगा तो वह अंदाज से ही कह सकते हैं कि यही पूछेगा। अब बताइए उनको क्या पता है कि यही पूछेगा, लेकिन सब कोई अपना अनुभव से बताते हैं कि यही पूछ सकता है, ये नहीं कि यही पूछा है। तो हम अपने अनुभव के आधार पर ही इसको भी लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए इसमें 2 पक्ष है, कितना पक्ष है 2 पक्ष, एक है बायां पक्ष और एक है दायां पक्ष। तो हम लोग बायां पक्ष से चलेंगे तो दायां पक्ष को सिद्ध करेंगे, और बायां पक्ष से चलेंगे तो दायां पक्ष को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि LHS से, ठीक है। अब उतार लेते हैं उसको, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए देखिए क्या यहाँ पर भी साइन थीटा और यहाँ पर भी साइन क्यू थीटा है, दोनों में साइन है, और यहाँ पर भी कॉस क्यू थीटा और यहाँ पे भी कॉस थीटा, क्या दोनों में कॉस है, तो ऊपर साइन और नीचे कॉस कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कॉमन करेंगे, साइन थीटा क्या करेंगे कॉमन करेंगे, बंद, साइन थीटा क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो साइन से साइन एक बार में माइनस, बताइए साइन क्यों है, यहाँ पे एक कॉमन होगा तो साइन स्क्वायर बचेगा,
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। क्या हुआ? बच गया। अब बताइए नीचे कॉमन कर दिए कॉस थीटा, तो क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? बच गया। कॉस क्यूब में से एक कॉस खत्म तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। माइनस है तो माइनस, अब कॉस से एक बार में तो एक बच गया, कुछ नहीं बचा तो ठीक है। अब बताइए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर का मान रखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो हम ये जानते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है? 1। अब बताइए साइन को उधर भेजेंगे तो हम लिख सकते हैं, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका मान हम लोग क्या रखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ऊपर वाला सेम टू सेम छोड़ देंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन नीचे वाला क्या करेंगे? इसका मान रखेंगे कॉस थीटा इंटू 2 गुण्य कॉस के मान कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब -1 है तो -1 लिखिए दिए, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 2 में 1 से गुना तो 2 एकम 2 में साइन स्क्वायर से गुना तो 2 साइन स्क्वायर, तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको सेम टू सेम लिखेंगे। और नीचे वाला क्या होगा? 2 में 1 से गुना, तो पहले इसको कॉस थीटा को सेम टू सेम कर लेने दीजिए। ठीक है, 2 में 1 से तो 2, माइनस है तो माइनस, 2 में साइन स्क्वायर से तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, -1 है तो 1 हम लोग लिख दिए। 1 इसको सेम टू सेम। बताइए 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2 में से गया तो 1 बचेगा। सबको पता रहता है कि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। सबसे पहले ऊपर वाला सेम टू सेम लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू, बताइए 2 में से 1 गया तो कितना? 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। इसको से इसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। इसको से इसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। अब बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बच गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं टेन थीटा। टेन थीटा, तो क्या RHS में भी टेन थीटा सिद्ध करना था? क्या यह सिद्ध हो गया? तो यहाँ पे लिखेंगे RHS, क्या हो गया? प्रूव्ड। PROVED। क्या है, समझ में आया? तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अगला सवाल ग्राफ के है। किसका है? ग्राफ के। हम लोग जानते हैं कि परीक्षा में कैसा भी ग्राफ है, हर वर्ष एक ग्राफ आता है। समझ में आया? हर वर्ष एक ग्राफ आता है, इसलिए हम लोग आज एक सिंपल ग्राफ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों को क्या है कि स्टेप पकड़ना है। ग्राफ वाला स्टेप पकड़ा गया, समझिए कि दिक्कत परेशानी सब खत्म हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ आप लोग पढ़िए सवाल। समीकरण इतना और इतना को ग्राफीय विधि से हल करें। को किस विधि से हल करें? ग्राफीय विधि से हल करें। इतना और इतना को ग्राफीय विधि से हल करें। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला समीकरण लिखेंगे, x + 3y बराबर 6। इसके लिए एक डिब्बा बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्या है कि यहाँ इसमें x के मान है और इसमें y के मान रखते हैं। बताइए x बराबर हम लोग 0 रख दें। x बराबर 0 रखने पर
रखने पर x बराबर क्या रखे 0, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अब +3y बराबर 6। बताइए इधर 0 तो ऐसे ही खत्म हो गया जुटेगा, तो इधर ही 3y बराबर कितना गया 6, इधर यह गुना में उधर जाएगा तो भागा में y बराबर 6/3 कटेगा तो 2 आ गया। y बराबर कितना 2। आप देख सकते हैं कि हम लोग x बराबर 0 रखे, y बराबर कितना आया 2 आया। ठीक है, अब हम लोग एक बार और रखेंगे y बराबर 0 रखने पर। इस बार y बराबर हम लोग क्या रखेंगे 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर तो x + 3y बराबर कितना है 6 है, तो x को सेम टू सेम रहने देंगे और y बराबर कितना रखेंगे 0, तो 3 × 0 बराबर 6। 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा। ये बात तो सबको पता है कि जो 0 से टकराता है 0 हो जाता है, तो 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा बराबर 6। देख सकते हैं कि 0 उस तरफ जाएगा तो घटेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए x बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 6। यहाँ पे देखिए y बराबर 0 रखे तो x बराबर कितना आया 6 आया। अब हम लोग समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 1 है ना, और समीकरण अब 2 से चलेंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 कितना है 3x + 2y बराबर कितना 6। कोई दिक्कत? यह समीकरण कितना है 2 है। क्या है कि इसमें हम लोग x बराबर 0 रखें तो कितना आएगा, तो 3 × 0 + 2y बराबर कितना 6। बताइए 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, +2y है तो 2y बराबर 6 है तो 6। कोई दिक्कत? चलिए 0 जुटेगा तो कोई फायदा नहीं, इसलिए 2y बराबर कितना 6। इधर ही गुना में होने जाएगा भागा में, तो y बराबर 6/2 कटेगा तो y बराबर कितना 3। अब बताइए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि x बराबर हम लोग कितना रखे 0 रखे। दूसरा डिब्बा यहाँ पे बना दिए x बराबर हम लोग 0 रखे तो y बराबर कितना आया y बराबर 3। कितना आया 3 आया। अब दूसरा बार में रखते हैं, कितना बार में दूसरा बार में, तो 3x + 2y बराबर 6। इस बार y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर ठीक है, y बराबर क्या रखेंगे 0, तो 3x + 2 × 0 बराबर 6। 0 से जो टकराता है 0 हो जाता है, तो 3x बराबर कितना 6। चलिए इसको अच्छा से हल करते हैं। तो 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा बराबर 6। बताइए 0 जुटेगा कोई फायदा नहीं, 0 जुटेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, तो 3x बराबर 6। इधर 3 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर 6/3 कटेगा तो x बराबर कितना x बराबर 2। तो y बराबर 0 रखे तो x बराबर 2 आया। क्या यह बात समझ में आया? अब हम लोग इसके लिए एक ग्राफ प्रदर्शित करेंगे, मतलब ग्राफ को पारेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ग्राफ पाते हैं। ग्राफ पारेंगे, आपको जितना बड़ा मन होगा उतना बड़ा, या जितना छोटा मन होगा उतना छोटा ग्राफ पार सकते हैं। ठीक है, मैं इतना ही छोटा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सब मान प्लस में आया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं x कहते हैं, इसको x कहते हैं। इधर x, दायां साइड x, बायां साइड x डैश। ऊपर देखिए, ऊपर होता है कोटि यानी y, और नीचे क्या y डैश। इसका मान रखेंगे इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर देखिए 1 2 -1 -2,
1 -1 -2, कोई दिक्कत? अब इधर देखिए प्लस वाला लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऊपर देखिए, ऊपर 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे हल? यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर 0 है तो y बराबर कितना आया है 2। x बराबर 0 यानी यहाँ 0,0 यह होता है 0,0। समझ में आया? क्या है कि x बराबर 0 दिया है और y बराबर कितना 2। हम लोग यहाँ मान निकाले हैं तो x बराबर 0 रखे थे तो y बराबर 2 आया था। तो x बराबर 0 यानी यहाँ और y बराबर 2 यानी कि कहाँ? यहाँ। यही रह गया ना, क्या रह गया? यहीं पे रह गया। और देखिए x के मान 6, y के मान 0 यानी इसी अक्ष पे। इसको हम लोग मिलाते हैं। क्या करते हैं? मिलाते हैं। देखिए मिलाएंगे अब इसको से इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, और इसका समीकरण लिख देंगे कि क्या है। तो यह x प्लस 3y बराबर कितना है? बराबर 6। ठीक है। अब देखिए एक और, x बराबर 0 रखे तो y बराबर 3 आया यहाँ पे, और x बराबर 2 रखे, y बराबर 0 रखे तो x बराबर 2 आ गया। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि खींच देंगे। ठीक है, इसका भी समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 6। देखिए क्या है ना कि इसी प्रकार से सवाल को बनाने के लिए रहता है। इसका बिंदु को दर्शा दीजिए 0,3, इसका बिंदु को दर्शा दीजिए 0,2, और इसका बिंदु क्या है? x0 y0 और x2, तो 2,0 और इसका क्या है 6,0। इसको दर्शा देते हैं। इसी प्रकार से ग्राफ बनाए जाते हैं परीक्षा में। इस प्रकार से बनाने पर 1 नंबर भी आपको नहीं काटा जाता है और पूरा में पूरा 5 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको समीकरण ना दे, समीकरण मान के बनाना। ठीक है, यदि दे दे यार, इतना हल्का है, सिंपल है। अगर यदि ऐसे दे दे तो इसी प्रकार से बना दीजिएगा, और यदि ऐसे ना दे तो उसको समीकरण रूप में लाइएगा और फिर इस प्रकार से हल कर दीजिएगा। क्या यह समझ में आया? यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और यदि हमारे चैनल पर रोज आकर इसी प्रकार के वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।